दोस्तों, रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड आपको अमीर बनाने में सचमुच मदद कर सकती है। इस किताब में कुछ ऐसी बातें समझाई गई हैं जो एक साधारण मध्यम वर्ग के नौकरी पेशा इंसान को अमीर बनने की राह पर ले जा सकती है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं जो इस किताब में समझाई गई हैं। 1. एम्फसाइजेस फाइनेंशियल एजुकेशन। ये किताब छोटी उम्र से ही वित्तीय शिक्षा की ओर ध्यान खींचती है, जैसे कि एसेट्स संपत्तियां और लायबिलिटीज देनदारियां के बीच अंतर को समझना और कम उम्र से ही संपत्ति एकत्र करने पर जोर देना। 2. कंट्रास्ट्स फाइनेंशियल फिलॉसफीज ऑफ रिच डैड एंड पुअर डैड। लेखक ने अपने वित्तीय मार्गदर्शक को अपना अमीर पिता कहा और अपने सगे पिता को गरीब पिता बताया। उसने इन दोनों के वित्तीय विश्वासों के बीच अंतर को समझने का प्रयास किया और जाना कि क्यों अमीर पिता पैसे कमाते जाते हैं जबकि गरीब पिता बस दाल रोटी के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। 3. रिच डैड फोकसेस ऑन एक्वायरिंग इनकम जनरेटिंग एसेट्स। जहां एक ओर अमीर पिता का ध्यान ऐसी संपत्तियां एकत्र करने की ओर रहता है जो आने वाले समय में उनको पैसा कमा कर दे सकें। 4. पुअर डैड स्ट्रेसेस जॉब सिक्योरिटी एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन। वहीं दूसरी ओर गरीब पिता नौकरी की सुरक्षा और पारंपरिक शिक्षा पर ही अपना ध्यान लगाए रहते हैं। परिणाम स्वरूप गरीब पिता बस हैंड टू माउथ ही रहते हैं और उनकी कमाई रोजमर्रा के खर्चों में ही खपती जाती है। 5. एडवोकेट्स फॉर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क्स। लेखक ने समझाया है कि हमें जोखिम लेने से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जोखिम लेने से पहले उसको भांप लेना चाहिए। ध्यान रखें, किनारे पर बैठकर कोई तैरना नहीं सीख सकता, तो पानी में उतरना तो पड़ेगा। डूबने का डर जरूर है, लेकिन सीखने के लिए जरूरी भी है, इसलिए सावधानी से उतरें। 6. एनकरेजेस वाइज इन्वेस्टमेंट फॉर वेल्थ बिल्डिंग। ऐसे निवेश करें जो समय के साथ बढ़ते चले जाए। आज के विकास के दौर में गांव गांव में विकास हो रहा है। ये निवेश सही जगह पर जमीन, रियल एस्टेट हो सकते हैं, या फिर आजकल शेयर मार्केट में भी बहुत स्कोप है। ऐसे शेयर जो समय के साथ आपकी संपत्ति को कई गुना बढ़ा दे। लेकिन यहां भी सावधानी जरूरी है, क्योंकि लालच और बेसब्री के कारण अधिकतर लोग शेयर मार्केट में पैसा डुबाते ही हैं। हाँ, कुछ समझदार लोग पैसा बनाते भी हैं। सबसे जरूरी है कि किसी और की सलाह पर ना चलकर आप खुद से ही मेहनत करके सीखें। हो सकता है शुरू में थोड़ा गलती करें, लेकिन गलतियों से सीखने वाले ही एक दिन शिखर पर पहुंचते हैं। 7. डिस्कसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट। खुद को पहले चुकाना। इसका अर्थ है कि आपकी आमदनी का एक हिस्सा सीधे बचत और निवेश में लगाना चाहिए, और ये निवेश ऑप्शनल ना होकर मैंडेटरी, अति आवश्यक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरे महीने खर्चे करते रहें और अंत में देखें कि बचत के लिए क्या बाकी है, बल्कि बचत का पैसा पहले ही निकालकर अलग रख दो। इस तरह की गई रिकरिंग बार बार बचत आपकी संपत्ति को बढ़ाने में आपकी काफी मदद करेगी। इसके लिए म्यूचुअल फंड्स या SIP एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 8. एनकरेजेस अडॉप्टिंग एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। ये किताब एक उद्यमी मानसिकता को प्रोत्साहित करती है। अपने आसपास की जरूरतों को समझना और उनके लिए इनोवेटिव कुछ नया समाधान खोजना। इससे पहले कि कोई और उस जरूरत को पूरा करे, आपको ये करना है। टाइम टू मार्केट, सही समय पर बाजार में उतरना, आपको दूसरों से आगे रखने में सहायक होगा। 9. स्ट्रेसेस कंटिन्यूअस सर्च फॉर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज। आपको ऐसी वित्तीय संभावनाओं को खोज में लगातार लगे रहना है जो आपकी संपत्ति को बढ़ाने में आपकी सहायता कर सके। कुछ गांवों में जब विकास के कार्य के लिए सरकार ने जमीनों का अधिग्रहण किया तो किसानों को बहुत सारा पैसा एक साथ मिला। उनमें से कुछ ने तो मुआवजे की रकम को ऐशो आराम में खर्च कर दिया, लेकिन कुछ समझदार किसानों ने विकास योजनाओं में निवेश किया और कई गुना अमीर हो गए। 10. हाइलाइट्स लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। यदि आप गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? हाँ, लालच में पड़कर बहुत बड़ी गलती मत करो। उतना ही दांव पर लगाओ जिसको आप हारने का जोखिम ले सकते हो। हारने से मत डरो। याद रखो, जंग के मैदान में वही सिपाही जीतता है जिसे मरने का डर नहीं होता। छोटी छोटी गलतियां करो और उनसे सीखते जाओ। एक और बात, अपनी गलती से तो सब सीख सकते हैं, लेकिन यदि आप सच में स्मार्ट हैं तो आप दूसरों की गलतियों से भी सीखेंगे। 11. एनकरेजेस यूजिंग सेटबैक्स एज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। एक लीडर और सामान्य व्यक्ति में यही अंतर होता है। लीडर जीवन में आने वाली समस्याओं और परेशानियों को चुनौती के रूप में लेता है और उन चुनौतियों में तरक्की का रास्ता निकाल लेता है।
इसलिए घबराए नहीं, जीवन में उतार चढ़ाव सभी के साथ आता है। शायद आप नहीं जानते कि लगभग हर एक सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया होता है। अमिताभ बच्चन जी एक बार बिल्कुल दिवालिया हो गए थे। जूलिया रॉबर्ट्स, मार्क जुकरबर्ग ने अपने जीवन के कठिन समय में कैंची धाम जाकर पुनः प्रेरणा पाई थी। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिन्हें यहां बताना संभव नहीं है। बस इतना समझ लीजिए, परीक्षा के कठिन दौर से सभी को गुजरना होता है, चाहे वो मनुष्य हो या फिर देवता ही क्यों नहीं। 12. एम्फसाइजेस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। कोरोना के कठिन समय में हमने देखा कितने ही लोग एकदम सड़क पर आ गए थे। एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि यदि मैं अब कुछ नहीं करूंगा तो क्या मेरी वित्तीय जरूरतें पूरी होती रहेंगी? जब आप फाइनेंशियली फ्री होंगे तभी आप कुछ नया करने का सोच पाएंगे, नहीं तो गरीब पिता की तरह बस दाल रोटी और मकान, गाड़ी की किश्तें ही भरते रह जाएंगे। 13. एडवोकेट्स फॉर पैसिव इनकम स्ट्रीम्स। जब IIT दिल्ली से मेरी पाई पूरी हुई और मुझे हॉस्टल छोड़ना पड़ा था, तब IIT दिल्ली के पास एक पुराना गांव है, जिया सराय। मैं कुछ समय वहां रहा। साल था 1992। मकान मालिक ने 50 गज के प्लाट में 5 फ्लोर बनाई थी। हर फ्लोर पर 8 कमरे, एक कमरे का किराया 2500 रुपये। सोचिए, 40 कमरों से हर महीने किराया आता था 1 लाख रुपये। 1992 में 1 लाख रुपये हर महीने। यहां से मुझे समझ आया था कि फाइनेंशियल फ्रीडम, वित्तीय स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या होता है। आप भी कुछ ऐसा सोचें कि आप कुछ करें या ना करें, हर महीने आपको कुछ फिक्स्ड इनकम, निश्चित आय होती रहे। रियल एस्टेट, शेयर मार्केट इसके लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं। और भी विकल्प हैं, लेकिन उस आय का उचित और न्यायपूर्ण होना पहली शर्त है, नहीं तो जीवन भर फ्री खाना तो मिलेगा, लेकिन शायद जेल में। 14. टॉक्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। इस किताब में बचत और निवेश में अंतर को अच्छे से समझाया है। बचत जरूरी है, समय पर काम आती है, लेकिन बचत करके आप अमीर नहीं बनते। अमीर बनने के लिए सही समय पर, सही जगह निवेश करना जरूरी है। ऐसा निवेश जो बैंक की FD से अधिक रिटर्न दे सके। चिंता ना करें, विकल्प जरूर मिलेगा। हाँ, चिंतन अवश्य करते रहें। 15. Encourages लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्लानिंग। लंबे समय के लिए किए गए निवेश जो आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनका भी इस किताब में महत्व बताया गया है। इसमें LIC का उदाहरण उल्लेखनीय है। आप किसी भी उच्च मध्यम वर्गीय परिवार के मुखिया से LIC की महत्ता को समझ सकते हैं। हाँ, हर साल LIC जमा करने में थोड़ी मुश्किल जरूर होती है, लेकिन जब LIC का समय पूरा होता है तो एक साथ मिला हुआ पैसा, वो भी टैक्स फ्री, सचमुच बहुत काम आता है। निवेश के साथ जीवन की सुरक्षा भी मिलती है। तो ये था रिच डैड पुअर डैड का हिंदी सारांश। आशा है आपको इस किताब का सारांश समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं अगर आप किसी और किताब का हिंदी सारांश इसी तरह समझना चाहते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।